नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। आज नगर परिषद चुनाव के अंतिम दौर संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। आज है उपसभापति का चुनाव, 8 फरवरी है और उपसभापति चुनाव के लिए यहाँ सुजानगढ़ नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी से दीनदयाल पारिक और इंडियन नेशनल कांग्रेस से अमित मारोठिया ने नामांकन दाखिल किया है। 2:30 बजे से मतदान है वो शुरू होने वाला है। पार्षद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, 2:30 बजने वाले हैं। नगर परिषद कार्यालय के बाहर हम पहुँच चुके हैं। वैसे मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि यह कल जिस तरह से प्रदर्शन कांग्रेस का रहा, 40-20 के रेशियो से इंडियन नेशनल कांग्रेस की नीलोफर गौरी सभापति चुनी गई, उसको देखते हुए लगता यही है कि ये एक औपचारिकता है और अमित मारोठिया जो कांग्रेस से हैं वो उपसभापति चुने जाएंगे। लेकिन पूर्व में घोषणा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ये राजनीति है और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और देखते हैं यहाँ पर क्या घटनाक्रम रहता है और किस तरह से क्या यहाँ पर वोट करने के लिए जब पार्षद आते हैं क्या कुछ रिजल्ट रहता है। नगर परिषद कार्यालय सुजानगढ़ के बाहर का दृश्य है और समय हो चुका है मतदान होने का। उपसभापति का चुनाव होने वाला है आज। नगर परिषद चुनाव का अंतिम दौर और बाहर लोग जमा हैं, हलचल तेज होने लगी है, हलचल बढ़नी शुरू हो चुकी है। और ये देखिए इधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्षदगण नारेबाजी के साथ नगर परिषद कार्यालय की ओर आने शुरू हो चुके हैं। और ये देखिए बिल्कुल एक सबके साथ में और बिल्कुल नारेबाजी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और सभी पार्षद नारेबाजी के साथ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण नारेबाजी के साथ यहाँ पहुँच गए हैं। कल सभापति का चुनाव भले ही हारे हैं लेकिन हौसला शायद आज भी है। क्या मैं एक बात थोड़ी सी करना चाहूँगा, कल सभापति का चुनाव हुआ जिसमें प्रदर्शन जिसके मुताबिक आपको उम्मीद थी वो नहीं हो पाया। आज उपसभापति का चुनाव है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? हमें पूरी उम्मीद है कि कल जो हुआ, जो गलती कल सुजानगढ़ के लोगों से, सुजानगढ़ के पार्षदों से, निर्दलीय प्रत्याशियों से हुई है, हमें पूरी उम्मीद है कि आज उस गलती का दोहरान नहीं देख रहा हूँ कि बिल्कुल जोश की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल जोश की कमी नहीं है। और अगर हमें मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ी तो पूरी मजबूती के साथ मजबूत विपक्ष की भूमिका हम अदा करेंगे। हमारे यहाँ जो 20 भारतीय जनता पार्टी के साथ जो 20 प्रत्याशी हैं, जो 20 पार्षद हैं, वो सब मजबूत है, टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। जैसा कि कहा गया कि हम सभापति का चुनाव जरूर हारे हैं लेकिन हौसला नहीं हारे हैं और मजबूत विपक्ष बनकर हम जरूर अपना काम करेंगे। और उपसभापति का भी चुनाव है तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो पार्षद है, उनके समर्थित जो पार्षद हैं 20 पार्षद, वो पूरे साथ नारेबाजी के साथ नगर परिषद कार्यालय की ओर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और कार्यकर्ता नारेबाजी के साथ नगर परिषद कार्यालय की ओर बढ़ रहे हैं और वोट के लिए बढ़ रहे हैं। कमल जी, थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा। कल उम्मीद के मुताबिक चुनाव नहीं हुआ, आप 20 सीटों पर सबमिट करेंगे। आज मैं फिर भी जोश देख रहा हूँ, इस जोश का क्या कारण है? देखिए, कल भी हमको विश्वास था कि हमारा बोर्ड बनेगा। ठीक है, लोगों के नहीं समझ में आई और लोगों ने नहीं साथ दिया, लेकिन आज भी हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और हमको पूर्ण उम्मीद है। देखिए, सत्ता का प्रेशर रहता है और सत्ता के जोर के अंदर लोग नतमस्तक हो गए, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है आज भारतीय जनता पार्टी का उपसभापति बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण पहुँच चुके हैं वोट देने के लिए। उपसभापति का चुनाव आज होना है और कतारबद्ध रूप से पहुंच चुके हैं नगर परिषद कार्यालय के बाहर। और जहां पर कागज़ चेक करके, सर्टिफिकेट चेक करके, आईडी चेक करके अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण कतारबद्ध रूप से पार्षदगण एक एक करके नगर परिषद कार्यालय में प्रवेश कर रहे हैं वोटिंग के लिए। और देखिए कतारबद्ध रूप से अंदर प्रवेश करते हुए कल उम्मीद के मुताबिक आपका नतीजा नहीं रहा और आज किस उम्मीद के साथ, कितना विश्वास है कि आप चुनाव जीतेंगे उपसभापति का? हम कल भी पूर्ण सकारात्मक सोच के साथ, ऊर्जा के साथ आए थे और आज डबल सकारात्मक ऊर्जा के साथ आए हैं कि हम ही जीतेंगे। मैंने सकारात्मक ऊर्जा आपकी देखी, आप जिस तरह से नाराबाजी आप कर रहे थे, तो कितना कॉन्फिडेंस है और क्या विश्वास है मन में ऐसा?
पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हार और जीत तो होती रहती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कल हमारी हार हुई है तो आज हमारी जीत नहीं होगी। हम पूरी सकारात्मक सोच के साथ और यही उम्मीद लेके आए हैं कि आज हमारी पार्टी के ही वाइस चेयरमैन बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण एक एक कर अंदर प्रवेश करते हुए नगर परिषद कार्यालय के बाहर का दृश्य है। आज उप सभापति का चुनाव है और नगर परिषद चुनाव के, नगर निकाय चुनाव का यह अंतिम चरण है। उप सभापति चुनाव आज हो जाना है। नगर परिषद चुनाव का अंतिम चरण है, आज उप सभापति का चुनाव है। प्रेम जी स्वामी मेरे साथ में, जिनकी धर्मपत्नी मीनाक्षी स्वामी निर्दलीय रूप से जीती, और शायद कल सभापति चुनाव में मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा निर्दलीय वोट करने वाले आपकी धर्मपत्नी ही थे। तो थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा कि इस विश्वास और इस हौसले का कारण, और आज जिस तरह से नारेबाजी करते हुए आप समर्थन के साथ आए हैं। देखिए, इसमें क्या है कि मैंने और मेरी टीम ने कसम खाई थी कि जीतने के बाद में हम भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, और वो कसम मेरे को राजकुमार जी बोरा और प्रदीप सिंह जी राठौड़ जो कि पूर्व पार्षद है, उन्होंने मेरे को विश्वास लेके बताया कि आप जीतने के बाद में कहाँ जाओगे, क्योंकि किसी के मन में घुस के देख नहीं सकते। लेकिन उनको मैंने हाथ में पानी लेके यही कहा कि नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा। और चुनाव से 2 दिन पहले हमारे वार्ड के 70 कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में आके एक ही बात कही थी, क्योंकि चुनाव में क्या है कि माहौल होता है कि ये जीतने के बाद में कहाँ जाएगा, सब पार्टियां अपने अपने कयास लगाती है। तो मेरे वार्ड के 70 कार्यकर्ता कार्यालय के अंदर आए और राजकुमार जी बोरा ने उनसे बात की कि ये जीतने के बाद में भारतीय जनता पार्टी में जाएगा। मेरे कार्यालय के सामने ही श्याम बाबा का मंदिर, गोपीनाथ जी का मंदिर, उसके सामने मैंने कसम खाई, उस मंदिर में मैंने कसम खाई कि जीतने के बाद में भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा। अक्सर ऐसा होता है, देखिए निर्दलीय जो जीतते हैं वो प्राय सत्ता पक्ष की ओर झुकाव करते हैं कि जिसकी जो सत्ता बनने वाली होती है, बोर्ड जिसका बनने वाला होता है, वो प्राय उसकी तरफ ज़्यादा झुकते हैं। नहीं, वो झुकते हैं, वो ठीक है, लेकिन ऐसा है कि संघर्ष करेंगे। और विपक्ष को चुना है, बिल्कुल चुना है, भगवान की कसम नहीं तोड़ सकते। अपन हिंदू धर्म में है, अपन श्याम बाबा को मानते हैं, सालासर बालाजी को मानते हैं, बाबा रामदेव जी को मानते हैं, तेजो जी को मानते हैं, हर भगवान को मानते हैं, हर साधु संत को मानते हैं, उसकी कसम नहीं तोड़ सकते। इसलिए हमने क्या है कि यही चुना कि भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, काम करेंगे, काम के लिए संघर्ष करेंगे। और मेरे वार्डवासियों ने मेरे को विश्वास दिलाया है कि आपका अगर काम नहीं होगा तो आपको अगर नगर परिषद में, एसडीएम कार्यालय में, तहसील में, पुलिस थाने में अगर जाना होगा, हम आपके साथ में जाएंगे, आप भारतीय जनता पार्टी को चुनो। तो मैंने मेरे वार्डवासियों के कहे अनुसार भारतीय जनता पार्टी को चुना है। देखिए धीरे धीरे किस तरह का माहौल रहता है। अभी थोड़ी देर में कांग्रेस जो समर्थित जो पार्षद हैं वो भी पहुंचने वाले हैं। लोग यहां पर देखिए जमा होने शुरू हो चुके हैं। वैसे आज का ये चुनाव मैं ये कह सकता हूं कि एक औपचारिकता मात्र है, क्योंकि जिस तरह से कल सभापति के चुनाव में कांग्रेस को 40 वोट मिले, तो उम्मीद यही की जा रही है कि कांग्रेस से जो उम्मीदवार हैं अमित मारोठिया, वही विजयी होने चाहिए। लेकिन मैं कोई घोषणा नहीं करता, ये राजनीति है और ये पब्लिक है, फैसला इनके हाथ में है। नगर परिषद कार्यालय में आज उप सभापति के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जिस तरह से वो यहाँ पर आए, जिस तरह से उन्होंने नारेबाजी की, वो जोश देखते ही बन रहा था। हालांकि स्थितियाँ औपचारिक लग रही है, लेकिन उनका जोश जो है वो देखने लायक था। बुद्धि प्रकाश जी सोनी जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे जोश जानने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह से आपने अभी यहाँ पर आप आए, मैं उस जोश को देख रहा था, क्या कारण था उस जोश का? उस जोश का सबसे बड़ा कारण था कि हमारी एकजुटता, हमारे सारे पार्षद संघर्षशील है और सब एकजुट है, और निश्चित रूप से हम संघर्ष के बल पर आगे बढ़ते रहे हैं। हमने देखा है, पीछे भी हमने देखा है, कई वर्षों से हमारे 2 पार्षद आते थे, 2 हमारे विधायक आते थे, 2 हमारे एमपी आते थे। उस समय भी हमारा जोश वही था और उस जोश के ही बल पर हम आगे बढ़े हैं। और आज हिंदुस्तान की पूरी हुकूमत पर हमारा शासन चल रहा है, और जहाँ भी देखे, जिस स्टेटों में देखे, तो हमारा जगह जगह राज है। वो दिन भी था जब हम नारे लगाते हुए चलते थे, पीछे 5 आदमी घूम के देखते थे तो मिलते नहीं थे। और आज तो ये हिंदुस्तान की नहीं, ये पूरे दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और हम संघर्ष के बल पर आगे बढ़ते हैं और संघर्ष हम करते रहेंगे। हार जीत की हमने कभी परवाह की नहीं, क्योंकि अटल जी ने कहा था कि न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, हार मानूंगा नहीं, रार ठानूंगा नहीं, अरे काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। उसी संघर्ष के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाला जो विधायक का चुनाव है, आप देखना उसका रिजल्ट, ये जो
परिणाम है, इसी का परिणाम होगा कि उन्होंने जिस प्रकार से धोखेधड़ी करके एक वार्ड 500 मतदाताओं का, दूसरा वार्ड 2500 मतदाताओं का, एक वार्ड के 3 टुकड़े कर दिए, एक वार्ड को 2 को मिलाकर 1 कर दिया। अरे 45 के 60 हो गए थे, हमारे भी वार्ड भी छोटे होते, लेकिन हमारे वार्डों को तो उल्टा लंबा कर दिया गया और छोटे छोटे बना दिए गए दूसरे वार्ड। इसका परिणाम इनको आने वाले ये उपचुनाव है विधायक का, इसमें तो आपको देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से हम इनको करारी शिकस्त देंगे, ये हमारा मत है। गणेश जी, आप क्या कारण मानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो उतना नहीं रहा जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी और बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का नहीं बन पाया? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ताकत से हमेशा उत्साह रहा है और पार्षद कम होना अधिक होना जनता पर निर्भर है, ये लोगों का विचार होता है। और मैं तो कौशिक साहब आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने आम जनता के साथ धोखा किया है, भेदभाव किया, उसका परिणाम उपचुनाव विधानसभा आपको देखने को मिलेगा, ये निश्चित है। आपको आश्चर्य होगा कि 20 पार्षदों के डर से कांग्रेस के लोगों की बाड़ाबंदी बार बार टूटी, रात को भगे दिन में भगे प्रलोभन हुआ। और कल भी उपसभापति का चुनाव हुआ तो 5-7 पार्षद उनके कांग्रेस को छोड़ के भगे, उनको मनाना पड़ रहा है। आप ये देखो 5 पांडव और 100 कौरव थे, उसी तरह 20 लोगों भाजपा पार्षदों की ताकत को देखते हुए कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े हो गए, बार बार उनको मनाना पड़ता है। ये कांग्रेस की फूट है। भाजपा एक साथ है, आगे रहेगी। आने वाला विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को है, सुजानगढ़ सभी मतदाताओं आशीर्वाद से भाजपा जीतेगी और भाजपा हमेशा एक रहेगी। कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता पार्षद है गलत करेंगे उसका हम विरोध करेंगे। लगभग ये तय लगभग हो चुका है। कल बोर्ड का चुनाव सभापति का हो भी चुका है। अब आपका मतलब बोर्ड में आप विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? हमारा एक रहेगा, सुजानगढ़ हर नागरिक की समस्या का हम समाधान करेंगे, सुजानगढ़ के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे, बिना भेदभाव लड़ेंगे, किसी के साथ भेदभाव होने नहीं देंगे। जो चोरियां पहले कुछ लोगों ने की आगे भी वो करने के ताक में रहेंगे। जनता के पैसों का दुरुपयोग होने नहीं देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। गरीब का हित चाहेंगे, शहर में व्यापारियों को हित देखते हुए अच्छा विकास का काम हो तो हम सहयोग करेंगे। गलत काम करेंगे उसका हम विरोध करेंगे, डट के करेंगे। नहीं, कांग्रेस के नेता कल मैं बात कर रहा था तो कह रहे थे कि ये सत्ता का सेमीफाइनल था उपचुनाव का हमने ये सेमीफाइनल जीत लिया है और हम जो उपचुनाव है वो फाइनल भी अब जीतेंगे। इसमें सारे मतदाता वोट देंगे, एकजुट होकर देंगे। ये नहीं है कि 500 वोटों का एक वार्ड जीत लिया, 2500 वोटों का एक वार्ड है वो हार गया, ये नहीं होने वाला है। वहाँ तो पूरे के पूरे जनता के वोट लगने हैं, उसमें उसको उनको पता चल जाएगा। और इन्होंने जो भेदभाव पिछले टाइम में किया है, 200 करोड़ रुपए की सीवरेज की योजना थी, उसकी इन्होंने मिट्टी करके छोड़ दी, जगह जगह सड़कें तोड़ कर छोड़ दी, जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। इन्होंने उसका जिस प्रकार दुरुपयोग किया, जिस प्रकार का भेदभाव किया, वो सबके सामने हमारे मोदी सरकार की जो योजनाएं थी, उज्ज्वला योजना में मुफ्त में 9 करोड़ 10 करोड़ लोगों को सिलेंडर मिले, 12 करोड़ लोगों को शौचालय मिले। ये जो योजनाओं का फायदा लोगों को पूरा मिलना चाहिए था, उसमें इन्होंने लोग बाधा पैदा की और उस बाधाओं का इनको परिणाम अब जो उपचुनाव आएगा उसमें भुगतना पड़ेगा। आप देखना उपचुनाव में हम कितनी बड़ी जीत दर्ज कराते हैं, आप देखेंगे निश्चित रूप से। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष और वर्तमान विधानसभा संयोजक वैद्य भंवरलाल जी, बातचीत करूंगा थोड़ी सी। सर, आप लगभग ये तो देखो तय हो गया है कि आपको विपक्ष की भूमिका नगर पालिका में रहेगी, तो विपक्ष की भूमिका में आप किस तरह से तैयार हैं और किस तरह से जनता का आप साथ देंगे, जनता का काम करेंगे? जनता के जो भी काम होंगे हम पूरे एकजुटता से, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुटता से सहयोग करके और जनता का काम करने में पूर्ण निष्ठा से काम करेंगे। निवर्तमान सभापति सिकंदर अली खिलजी मेरे साथ में नगर परिषद कार्यालय के सामने हैं और वोटिंग अंदर शुरू हो चुकी है उपसभापति के लिए। अंतिम चरण का चुनाव का अंतिम चरण चल रहा है उपसभापति का। पूर्व सभापति जी हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं ये जो आपको भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से 20 सीटें कल मिली चुनाव में और आपका सभापति को 40 सीटें मिली, जबकि आपको आई 28 थी और वोट आपको 40 मिले, क्या कारण मान रहे हैं आप कि आपको इतना समर्थन मिला? सबसे पहले तो मैं सुजानगढ़ की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे जो पिछले 5 साल के कार्यकाल में मुझे पास कर दिया। जो मैंने काम किए थे, विपक्ष के तो चलो आरोप थे, लेकिन मेरी मेहनत से जो भी काम किए उसमें मुझे इतनी सीटें देकर जैसे 40 सीटें आई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 28 सीटें तो हमारी सिंबल पे आ गई और 20 सीटों के ऊपर हमने सिंबल नहीं दिए थे, जहाँ हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी विचारधारा के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे, उनको हमने छोड़ दिया था और हमने उनको सपोर्ट दिया था। वो हमारे लोग थे, इसलिए हमारी 40 सीटें तो हो गई।
अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात कर रहा था और उनका आरोप है कि इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें आनी चाहिए थी उसका एक नहीं आ पाई, क्योंकि जो कांग्रेस ने परिसीमन इस हिसाब से कर दिया है और उस परिसीमन का ही ये परिणाम इस तरह से आया है। परिसीमन पे जो आरोप लग रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि उनके टाइम में जो परिसीमन हुआ था तो 2600 के 2500 के वार्ड बना दिए थे और हमने तो 1500-1400 के वार्ड जो 20 वार्ड बनने हैं, 15 वार्ड बढ़े हैं, उस हिसाब से हमने किए हैं। हमने कोई 500 उनकी तरफ 400-500 के तो वार्ड बनाए नहीं। हमने तो परिसीमन है उसमें ये भी नहीं देखा कि ये कांग्रेस के वार्ड है या बीजेपी के। हमने जो उचित होना था वही किया हमने परिसीमन। नहीं, वो उनको कहना है कि जैसे कोई वार्ड तो 500 का ही है, 500 वोटों का ही है, कोई वार्ड है जो 2-2.5 हज़ार का भी वार्ड है। वो तो उन्होंने भी क्या किया था पिछले कार्यकाल में, 2500 के वार्ड थे उनके टाइम में, माइनॉरिटी के वार्ड 2500 के थे और हमने तो 1500 किए। जो निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक किया हमने। उपसभापति के लिए मतदान कर बाहर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षदगण हैं वो वोट करके वापस बाहर आ चुके हैं और विक्ट्री साइन कर रहे हैं और जिस जोश के साथ उन्होंने अंदर प्रवेश किया, जिस नारेबाजी के साथ अंदर प्रवेश किया और उसी जोश के साथ वापस बाहर आए हैं। और सभी पार्षदगण धनसुख जी प्रजापति, रिछपाल बिजाणिया, मनोज पारिक, रामनिवास बुगालिया, हरिराम खोड़, निर्मला सोनी, पूजा दाधीज, जयश्री दाधीज, सभी पार्षदगण बाहर आ चुके हैं। ममता ओझा, पंकज घासोलिया और फिर से वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे करते हुए कांग्रेस समर्थित और कांग्रेस पार्षदों को लेकर के गाड़ियां पहुंच रही है। नगर परिषद कार्यालय के बाहर का दृश्य है और कतारबद्ध रूप से कांग्रेस के नेतागण और पार्षदों की गाड़ी पहुंच रही है और ज़बरदस्त माहौल। कांग्रेस आई जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस आई जिंदाबाद के नारेबाजी शुरू हो चुकी है और ये देखिए पार्षद पहुंचना शुरू हो चुके हैं। पार्षद पहुंचने शुरू हो चुके हैं। ये देखिए बाबूलाल जी कुलदीप अपनी पत्नी के साथ पहुंच रहे हैं और हलचल बिल्कुल यहाँ की तेज हो चुकी है। बाहर आप चारों तरफ का व्यू देखिए, घुमा करके देखिए और वंदे मातरम, कांग्रेस आई जिंदाबाद की नारेबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस समर्थित और कांग्रेस पार्षद जो हैं वोट के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं और नगर परिषद चुनाव का आज अंतिम चरण है। उपसभापति चुनाव होना है। अमित मारोठिया और दीनदयाल पारिक, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दीनदयाल पारिक और कांग्रेस की तरफ से अमित मारोठिया यहाँ पर दावेदार हैं और कांग्रेस समर्थित पार्षदों की जो बस है वहाँ पहुँच चुकी है और नारेबाजी से बिल्कुल माहौल यहाँ से जोश भरा माहौल हो चुका है। जैसे ही गाड़ियाँ आनी शुरू हुई उतनी जोश पब्लिक में यहाँ पर जो लोग हैं, नारेबाजी तेज होने लगी और अब मानव श्रृंखला बनाई गई है। मानव श्रृंखला बना करके और सभी पार्षदों को अंदर नगर परिषद कार्यालय में वोटिंग के लिए भेजा जा रहा है एक एक करके। कांग्रेस पार्षद और कांग्रेस समर्थित पार्षद जो हैं वोट करने के लिए एक एक करके आ रहे हैं और कांग्रेस के सभी नेतागण मानव श्रृंखला बनाकर उन्हें एक एक करके अंदर प्रवेश करवा रहे हैं और यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक करके नगर परिषद कार्यालय में वोटिंग के लिए अंदर भेजा जा रहा है। आज नगर परिषद चुनाव का अंतिम चरण है और उपसभापति का चुनाव आज होना है और लगभग औपचारिकता ही है क्योंकि बहुमत जो है वो कांग्रेस के पास मौजूद है। कल सभापति में भी जैसा कि दावा किया गया था कि 40 वोट हमारे पक्ष में होंगे और 40 वोट कांग्रेस के पक्ष में गिरे, परंतु फिर भी पूरी सावधानी के साथ वोटर्स को, जो पार्षद हैं, उनको अंदर भेजा जा रहा है। और ये नीलोफर गौरी जो कि सभापति बन चुकी हैं और वोट डालने के लिए आई हैं उपसभापति पद के लिए। मोहम्मद जुलकर, मधु बागरेचा, सभी कांग्रेस के पार्षदगण वोट देने के लिए आ रहे हैं। सोनिका शर्मा, शांति देवी, निर्मला तोदी, सभी कांग्रेस की पार्षदगण एक एक करके वोट के लिए आ रही हैं। इद्रिस जी गौरी जिनके पुत्र वधू सभापति बन चुकी हैं
और आज उपसभापति पद के लिए वोट करने के लिए पहुंचे हैं। नगर परिषद चुनावों का अंतिम चरण है। आज उपसभापति का चुनाव हो जाना है और कांग्रेस के समर्थित और कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो वोट देने के लिए कार्यालय में प्रवेश कर चुके हैं। डूंगरराम जी गेदर जो कि चुनाव प्रभारी हैं कांग्रेस की तरफ से, सर कितनी बड़ी सफलता आप मान रहे हैं कांग्रेस की? पंचायत चुनावों में कांग्रेस की नहीं बन पाए थे प्रधान वगैरह, और अब जो वापसी की है इन चुनावों में नगर परिषद का बोर्ड सुजानगढ़ में कांग्रेस ने बनाया। सुजानगढ़ और बिद्दासर पंचायत समिति में हालांकि हमारे प्रधान नहीं बन पाए, लेकिन जब विधानसभा के वोटों का आकलन करते हैं तो वोट हम लोगों को ज़्यादा मिले, क्योंकि सुजानगढ़ के अंदर जो रतनगढ़ विधानसभा की जो पंचायत समितियां वो हम नहीं जीत पाए। इसी तरह से बिद्दासर के अंदर भी रतनगढ़ विधानसभा की पंचायत समितियां नहीं जीत पाए, इसलिए हम लोग वो दोनों के दोनों चुनाव है वो लूज किया है। बाकी पूरे विधानसभा के वोटों का आकलन ग्राम पंचायतों का करते हैं तो हम लोग जीते हुए हैं और हमें अच्छे वोट मिले हैं। कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के मेहनत की है। आप प्रभारी हैं और अब जिस तरह से कांग्रेस ने वापसी की है, बिल्कुल डबल बहुमत के साथ बोर्ड बनाया सुजानगढ़ में, ये कितनी बड़ी सफलता साबित होगी आगे आने वाले उपचुनावों को लेकर? सुजानगढ़ नगर परिषद का जो चुनाव है उसमें भी कार्यकर्ताओं ने, हर जाति धर्म के लोगों ने साथ मिलकर के, और जो कार्यकर्ताओं की पूरी टीम है सारी की सारी टीम ने एकजुट होकर के चुनाव लड़ा। एकजुट होकर के चुनाव लड़ा, यही वजह है कि आज 40 पार्षद हमारे साथ हैं। कल सभापति का चुनाव था जिसमें 40 वोट मिले थे और आज भी 40 वोट हमें मिलने वाले हैं, इससे ज़्यादा ही मिलने वाले हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी सफलता है। हम लोगों ने शुरुआत के अंदर भी कहा था कि ये नगर परिषद का चुनाव हमारे लिए सेमीफाइनल है, फाइनल तो हमारे लिए विधानसभा का उपचुनाव ही है। जिस तरह से हम लोग फाइनल सेमीफाइनल हम लोग जीत रहे हैं, इसी तरह से फाइनल भी हम लोग जीतेंगे और सुजानगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी का विधायक बनेगा। एक जैसे आरोप भाजपा के नेता लगा रहे हैं कि इसमें परिसीमन का कमाल है, ये तो जिसकी वजह से सीटें इस तरह से आई है कांग्रेस की। देखो, जो विपक्ष में रहते हैं उनका सिवाय आरोप लगाने के और कोई काम नहीं है। कल वो वोटिंग होने से पहले, काउंटिंग होने से पहले कह रहे थे कि हमें 32-33 वोट मिलने वाले हैं, जब वोट उनके पास है ही नहीं। जब 19 वोट है तो उनको 19 ही मिले हैं, 20 मिले हैं, इससे ज़्यादा कहाँ से मिलेंगे। और पिछले 5 सालों में कांग्रेस पार्टी के सभापति सिकंदर अली खिलजी के नेतृत्व के अंदर जो विकास कार्य हुआ है वो बेहतरीन हुआ है। हर जाति धर्म के लोग उसके साथ हुए हैं। और जब हम लोग वार्डों के अंदर चुनाव प्रचार में गए तब हमें ये महसूस हुआ कि वास्तव में विकास की गंगा कांग्रेस ने बहाई है और एक बहुत ही ईमानदार नेतृत्व कांग्रेस ने सभापति के रूप में सुजानगढ़ को दिया है, जिसकी सफलता अभी इस चुनाव में हम लोगों को मिली है। बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ कि एक औपचारिकता मात्र है, उपसभापति अमित जी मारोठिया ही बनेंगे, क्योंकि जिस तरह से कल आपने 40 सीटों का दावा किया और 40 वोट कांग्रेस को मिले भी थे, तो आज भी लगभग वही होने वाला है। बागरेचा जी, किस तरह से देखते हैं आप ये जो जिस तरह की सफलता कांग्रेस को बोर्ड में मिली है? देखिए, हमने पिछले 5 सालों में बहुत काम किया है और आगे भी हम काम करेंगे। 36 कौम को साथ लेके चलेंगे और हर क्षेत्र का विकास करेंगे। मैं इसमें हिंदू और मुसलमान में मैं भरोसा नहीं करता हूँ। सब हम लोग एक है, भाई भाई है। ये जो जहर फैलाने वाले तो हिंदू है तो मुसलमान है, इसमें कोई आनी जानी है नहीं। सब भाई है, सबका काम करेंगे। अब जैसे एक रोड जा रही है उसमें हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, तो वहाँ तो किसी को ये नहीं है कि तू हिंदू है तो मुसलमान है। तो मेरी सोच तो यही है कि जो अपने देश के लिए त्याग करता है वही सबसे बड़ा महान कहलाता है। बिल्कुल, रफीक जी खींची है, थोड़ी रफीक जी खींची से भी बात करते हैं। सर, कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी ये संजीवनी साबित होगी? अब आगे उपचुनाव भी है। कांग्रेस के लिए ये इतनी बड़ी सफलता है उपचुनाव में कि आप खुद देखोगे। मनोज जी मेघवाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे उपचुनाव में बहुत अच्छा करने वाली है और कांग्रेस पार्टी एक 36 कौम की पार्टी है। ये मैं कहता हूँ कि सबको साथ लेके चलने वाली है। अगर 36 कौम की पार्टी नहीं होती तो ये 40 पार्षद आज हमारे साथ नहीं होते। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये 40 पार्षद को साथ में रखा। उपचुनाव को लेकर के सर किस तरह की रणनीति कांग्रेस अब आगे बना रही है, क्योंकि ये चुनाव तो लगभग अब कंप्लीट हो रहा है? ये नगर परिषद का चुनाव आज हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद उपचुनाव की हम लोग तैयारी में हैं, क्योंकि इससे पहले ही 4 दिन पहले ही राजस्थान प्रदेश के प्रभारी अजय माकन जी ने, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोडासरा जी ने हमारी मीटिंग लेकर के चारों उपचुनाव, विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उनके प्रभारियों की मीटिंग करी थी। उसमें जो दिशा निर्देश हमें दिए हैं उन दिशा निर्देशों को मानते हुए हम लोग कल से
आज शाम से उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। पहले से प्लानिंग है, हालांकि इसकी पहले भी हम लोग 1-2 मीटिंग कर चुके हैं और इसके बाद आज शाम से हम लोग उस उपचुनाव की तैयारी में लगेंगे। कांग्रेस पार्टी का उपसभापति भी बनने वाला है, ये एक औपचारिकता है और वोटिंग शुरू हो चुकी है। लगभग थोड़ी देर में फैसला आ जाएगा और क्योंकि जिस तरह से सभापति में 40 वोट कांग्रेस को मिले और लग रहा है यही कि इसी तरह का प्रदर्शन यहाँ उपसभापति में भी होने वाला है और अब से कुछ ही देर में रिजल्ट आ जाएगा और लोग बाहर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। भारी संख्या में लोग देख सकते हैं आप चारों तरफ जमा है और ये देखिए ढोल बजने भी शुरू हो चुके हैं, ढोल बजना भी शुरू हो चुका है और ये देखिए लोग हैं जो पूरे उत्साह के साथ इस लोकतंत्र के पर्व को मना रहे हैं। पार्षद वोट करके बाहर निकल रहे हैं, वापस उन्हें बस में बैठाया जा रहा है सभी पार्षदों को। कांग्रेस पार्षद वोट करके बाहर निकल चुके हैं और कतारबद्ध रूप से वापस उन्हें बस में बिठाया जा रहा है। कांग्रेस पार्षदों को वोटिंग के बाद में बस में बिठाकर यहां पर रवाना कर दिया गया है। नारेबाजी करते हुए और विक्ट्री साइन करते हुए कांग्रेस पार्षदों को फिर से बस में बिठाकर यहां से रवाना कर दिया गया है। और ये अविनाश जी मारोठिया, अमित जी मारोठिया के भाई, ये देखिए विक्ट्री साइन कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है। नारेबाजी शुरू हो चुकी है, नारेबाजी शुरू हो चुकी है बाहर। अमित मारोठिया, कांग्रेस आई और इदरीश गौरी जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो चुके हैं। अमित जी मारोठिया को विजयी घोषित किया गया है। उपसभापति प्रमाण पत्र रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र जी चौधरी के द्वारा दिया जा रहा है। बधाइयाँ दी जा रही हैं और कांग्रेस नेता माला पहनाकर अमित मारोठिया को गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। सुजानगढ़ नगर परिषद के उपसभापति चुन लिए गए हैं, निर्वाचित हो चुके हैं अमित मारोठिया, जैसा कि संभावना पहले से थी और उसी संभावना के मुताबिक अमित मारोठिया उपसभापति बन चुके हैं। उपसभापति पद के लिए जो निर्वाचन है वो समाप्त हो चुका है और उपसभापति अमित जी मारोठिया को बना दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र जी चौधरी हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से कितने वोट मिले हैं इस प्रक्रिया में। सर, आज किस तरह से कितने वोट मिले और जो विजय घोषित किया गया है? आज सुजानगढ़ नगर परिषद में उपसभापति का जो निर्वाचन का दिन नियत था और आज मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपादित कर दी गई है, जिसमें कि अमित जो हैं वो विजयी घोषित किए गए हैं, जिनको और 40 मत मिले और दीनदयाल जी को 20 मत मिले। इस प्रकार 20 मत से अमित जी विजयी घोषित कर दिए गए हैं और पूरी मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपादित कर ली गई और उपसभापति का चुनाव सम्यक रूप से कर लिया गया है। और आज नगर परिषद चुनाव की अंतिम चरण था और अंतिम चरण में उपसभापति अमित मारोठिया चुन लिए गए हैं और 40 वोट उनको मिले हैं, 20 वोट बीजेपी से कैंडिडेट दीनदयाल पारीक को मिले हैं। नवनिर्वाचित उपसभापति अमित जी मारोठिया को सबसे पहले मैं बधाइयाँ दूंगा। और क्या आपका लक्ष्य रहेगा, क्या प्राथमिकताएं रहेगी? जनता ने आपको उपसभापति पद के लिए नवाजा है। देखिए, कांग्रेस का एक ही मुद्दा रहा है, विकास और जनता की सेवा। निश्चित रूप से हम सेवा और विकास के लिए पुनः काम करेंगे।
कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह से 28 कैंडिडेट थे और 40 कैंडिडेट के साथ सभापति चुना गया और उपसभापति भी 40 कैंडिडेट के साथ हुआ है, जिस तरह से एकजुटता दिखाई गई, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जो बाकी पार्षद जीते हैं 28 के अलावा वो कांग्रेस के ही हैं, कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं और कांग्रेस से समर्थित रहे हैं। बिल्कुल, आप लगातार पार्षद रहे हैं, पार्षद रहने का आपको अनुभव है। अब आपको नगर का उपसभापति बना दिया गया है। अब आप एक सिर्फ वार्ड के एक पार्षद, सीमित वार्ड जितनी दूर नहीं रह गए हैं, पूरी नगर की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। किस रूप से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, एरिया मेरा निश्चित रूप से पार्टी और जनता ने बढ़ा दिया है। बाकी मैं एज ए पार्षद ही काम करूंगा, जितना हो सका हम जनता के लिए काम करेंगे। किस तरह की प्राथमिकताएं रहेगी आप? देखिए, सीवरेज और ड्रेनेज का जो पिछले कार्यकाल में अरबों रुपए का काम हुआ है, सिकंदर अली खिलजी साहब सभापति जी के नेतृत्व में, अब उन कामों को और गति प्रदान करेंगे। जो भी हमारे कार्यकाल में कोई बाकी रहा है, उन सब कामों को प्राथमिकता से पूरा करेंगे। बिल्कुल, सिकंदर अली खिलजी साहब निवर्तमान सभापति जी हैं। किस रूप में देखते हैं जिस तरह से पुनः जनता ने कांग्रेस का बोर्ड बनाया है? सबसे पहले तो मैं सुजानगढ़ की जनता को और मनोज जी मेघवाल और सभी पार्षदों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने कांग्रेस का बोर्ड बनाया। और आप इनके कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, मैंने 5 साल जो काम किया है उनमें सबसे ज़्यादा रोल है ना वो अमित जी का रहा, और सभी पार्षदों के साथ इन्होंने मिलकर ये हमने विकास के काम किए हैं। और ये और भी अब ज़्यादा जो भी काम हमारे चल रहे हैं उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है अमित जी मारोठिया का। माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। नगर परिषद कार्यालय के बाहर का दृश्य है जहाँ पर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। और बिल्कुल ये उम्मीद भी की जा रही थी, जिस तरह से सभापति चुनाव में कांग्रेस ने 40 वोट लिए, सभापति उपसभापति भी अमित मारोठिया के बनने की पूरी संभावनाएं थी और उसी मुताबिक 40-20 के रेशियो से उपसभापति अमित मारोठिया बने। नगर परिषद कार्यालय सुजानगढ़ का दृश्य है और ये देखिए नगर परिषद कार्यालय से अमित मारोठिया बाहर निकल रहे हैं और सभी कार्यकर्ता लोग स्वागत कर रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं। आज नगर परिषद चुनाव सुजानगढ़ का अंतिम चरण था और उपसभापति कांग्रेस के अमित मारोठिया को चुना गया। कल सभापति पद के लिए 40 वोट कांग्रेस को मिले और 20 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और इसी तरह से आज उपसभापति का चुनाव किया गया, जिसमें भी कांग्रेस को 40 वोट मिले और जो भी भारतीय जनता पार्टी है उसको 20 वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दीनदयाल पारीक उम्मीदवार थे और कांग्रेस की तरफ से अमित मारोठिया दावेदार थे। इस तरह से अमित मारोठिया विजयी घोषित हुए और भव्य स्वागत सभी कार्यकर्ता मालाएं पहनाकर लगातार कर रहे हैं। यह था हमारा विशेष कार्यक्रम नगर परिषद चुनावों को लेकर। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक, अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ। आप सभी का धन्यवाद।